जगहों पर बर्फबारी का दौर जारी है। मादीपुरा गुरेज रोड पर 5 से 6 इंच तक बर्फ जमी है। वहीं जोजिला में तकरीबन 9 इंच तक बर्फ जमी है। बर्फबारी की वजह से गाड़ी चलाने में भी मुश्किलात आ रही हैं। वहीं इंतजामिया ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। श्रीनगर लेह हाईवे पर ट्रैफिक बंद है। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर भी ट्रैफिक मुतासिर है। रास्ते से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। सेंट्रल कश्मीर के जिला गांदरबल में पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अफसरान के मुताबिक बर्फबारी खासतौर पर जोजिला, सोनमर्ग, मिनीमर्ग और द्रास के इलाकों में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल की शाम इन हेल्थ रिजोर्ट इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे टेम्परेचर में तेज गिरावट आई है और सड़कों पर फिसलन बनी हुई है। इंतजामिया ने एहतियातन गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। वहीं ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़क बंद होने के बाद कई गाड़ियां सड़क के दोनों जानिब फंस गई हैं। एक अफसर ने बताया है कि जोजिला में तकरीबन 9 इंच और सोनमर्ग में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने पहले ही इत्तला दी थी कि ऊंचाई वाले इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बर्फबारी हो सकती है, जो अब बुधवार की सुबह हकीकत बन गई। इस बीच इंतजामिया ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि वो जब तक सड़क पूरी तरह से साफ न हो तब तक एहतियात बरतें। कश्मीर वादी को जम्मू के पुंछ जिले से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर बर्फबारी के बाद सड़क बंद हो गई है। पीर की गली और आसपास के ऊपरी इलाकों में शदीद बर्फबारी के सबब इसे खोलने के लिए अफसरान ने बड़ी बर्फ हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। अफसरान ने कहा है कि सख्त मौसम के बावजूद टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि इस अहम रास्ते को जल्द बहाल किया जा सके। वहीं मुगल रोड न केवल हिकमत अमली से अहम है बल्कि तारीखी नजरिए से भी खास है। जरूरी जानकारी मिलने तक मुसाफिरों से गैर जरूरी सफर से बचने और ट्रैफिक कानून पर अमल करने की अपील की गई है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अनुभव जुड़ गए हैं। अनुभव, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? बर्फबारी का दौर वादी में शुरू हो चुका है, लेकिन किन किन इलाकों में इस दौरान ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पीर पंजाल का जो ऊपरी क्षेत्र है मुगल रोड, जिसमें पर्टिकुलरली मुगल रोड पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। कल से बर्फबारी हो रही थी और आज सुबह तक ये बर्फबारी चल रही थी। तो जैसे ही ये मौसम विभाग की जो सूचना थी वो ट्रैफिक अथॉरिटी को पहले ही मिल गई थी, तो उसके बाद ट्रैफिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जम्मू से पुंछ से श्रीनगर की तरफ और श्रीनगर से पुंछ की तरफ आने वाली सभी गाड़ियों को या तो शोपियान में या फिर बफलियाज में रोक दिया गया था। तो जैसे ही ये बर्फबारी का दौर चल रहा था, तो वैसे ही जो ट्रैफिक अथॉरिटीज और जिला इंतजामिया थे वो हरकत में आई और जिला इंतजामिया ने सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। इलाके को जो है बर्फ सड़क से हटाई जा रही है। तो जब ये स्लो कलर का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जब तक अथॉरिटी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जल्द ही हम जो है स्लो क्लियरेंस कर देंगे पूरे के पूरे इलाके से, जो है सड़क से बर्फ हटा दी जाएगी। उसके बाद रोड की मॉनिटरिंग करने के बाद जो है सड़क खोली जाएगी, क्योंकि कहीं स्लिप ना हो, कोई फिसलन ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए। उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद जो है सड़क खोल दी जाएगी। और राहगीरों से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस समय जो है मुगल रोड पे सफर ना करें। जी सर, बिल्कुल। अनुभव, इसी के साथ साथ अगर टूरिज्म और सयाहों के हवाले से बात करें तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इस सीजन में सयाहों के आने का दौर भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं कई इलाकों में हादसात का भी खतरा बना रहता है। जी बिल्कुल, जो पीर की गली पे है वो वहाँ काफी ज्यादा जो है टूरिस्ट आते हैं। तो इसको देख करके क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो ट्रैफिक अथॉरिटीज और जिला इंतजामिया पुंछ, जिला इंतजामिया शोपियान दोनों ने लोगों को अवेयर कर दिया था कि कोई भी ऊपर की तरफ ना जाए, ऊपरी क्षेत्रों में, पीर पंचाल के ऊपरी क्षेत्रों में ना जाए। तो लोगों ने भी उनकी बात मानी है, ऊपरी क्षेत्रों में नहीं गए हैं। जो भी टूरिस्ट या जो भी लोग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रैफिक अथॉरिटीज नीचे से ही वापस भेज रहे हैं। किसी को भी जो है ऊपर की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो है जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ट्रैफिक अथॉरिटीज के लोग ही ऊपर जाकर क्योंकि स्लो क्लियरेंस का काम चल रहा है, उसको क्लियर करने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्दी जो है काम कंप्लीट हो जाए और जो रोड है वो लोगों के लिए खोल दी जाए। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस दौरान कई अहम इलाकों को भी इंतजामिया ने बंद कर दिया है। अनुभव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
और वहीं रियासी जिले की तहसील भमोग के कई इलाकों में आज भी बुनियादी सहूलतें न होने से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। इस इलाके में सड़क, तहसीलदार दफ्तर और बैंक जैसी जरूरी सहूलत न होने की वजह से लोगों को अपने छोटे छोटे काम के लिए भी दूर दराज जाना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया और सरकार को इस इलाके के मसाइल पर संजीदगी से ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द भमोग में सड़क सहूलत दुरुस्त की जाए, तहसीलदार दफ्तर कायम किया जाए और बैंकिंग की सहूलत भी फराहम की जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वहीं लोगों ने कहा है कि अगर ये सहूलत मकामी सतह पर फराहम की जाए तो लोगों का वक्त और पैसा दोनों बचेगा और इलाके में तरक्याती काम होंगे। समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी रोड की है, जबकि आज आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। बीच में एक साइड से रास्ता था जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की एक पंचायत अपने ब्लॉक से होके आता था मंगुरी से, वो भी पिछले 2 महीने से अभी वो भी ठप पड़ा हुआ है। वहाँ भी गाड़ियों का आना जाना नहीं है, जिससे हमारा जो खासकर राशन जो है हमारे लोगों का, वो जब बारिशों के समय तो बीच में हेली से ड्रॉप किया गया था, पर अब हमारा जो राशन है वो 100 किलोमीटर का सफ़र ना करके 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके वाया उधमपुर से होकर के वो हमारे एरिया में पहुंच पा रहा है। लेकिन अभी तक हमारी रोड की कोई सुध नहीं ले रही, उसको भी हमने खोलना है। लोगों को बीमार भी होते हैं और भी कई इमरजेंसी ऐसी होती हैं, आज तक वो नहीं खुल पाया पिछले 2 महीने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम में इस वक्त तहसील बमाग के एक इलाके में मौजूद है और आपको बताते चलें कि ये तहसील बमाग पिछले 12 सालों से इस तहसील बमाग को तहसील का दर्जा मिला है, लेकिन तहसीलदार का ऑफिस ना होने के कारण इस 8 पंचायतों की तहसील में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को आती है जिन लोगों को अपने ज़मीनी के काम हो या अन्य कोई काम हो, उनको रियासी जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो बीडीओ का भी ऑफिस इस पूरी तहसील बमाग में 8 पंचायतों में नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है और उनको काफ़ी लंबा सफ़र तय कर रियासी पहुँचना पड़ता है। वहीं बात करें तो बैंक की फैसिलिटी भी इस पूरे तहसील में नहीं है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को आती है, क्योंकि किसी जब उनको ज़रूरत पड़ती है और उनको पैसे निकलवाने पड़ते हैं तो बैंक की फैसिलिटी ना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दूर उनको ट्रैवल करके आना पड़ता है। और तहसील बमाग 2 हिस्सों में डिवाइड है, हमें आपको बताते हैं। एक सुजनदार वाली साइड एक तहसील बमाग है और दूसरी साइड है जो डंगाकोट वाली साइड है, और दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो तहसीलदार का जो दफ्तर आज तक नहीं बन पाया। अब स्थानीय लोगों ने ये सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जहां पर तहसीलदार का दफ्तर और जो बैंक की फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। पूरे मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट की बहार है, लेकिन इस दौरान कुछ इलाके अब तक ऐसे हैं जहां लोगों को बुनियादी सहूलत नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही एक इलाका हंदवाड़ा का मागम इलाका है, जहां लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। इससे लोगों में शदीद नाराजगी है। इलाके के लोगों का कहना है कि बरसों से इस इलाके को साफ पानी नहीं मिल सका है, जिसकी वजह से इलाके के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सियासी लीडरान सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं, वादा करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। इस इलाके के लोगों ने एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद के खिलाफ भी शदीद नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही सरकार के हर घर नल के जल के दावे को भी खारिज कर दिया। लेकिन लोगों ने इंतजामिया से और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके मसाइल को हल किया जाए। जहाँ तक मागाम शेख मोहल्ला की बात है, हमने बार बार गुहार लगाई, आपकी वसादत से हमने बार बार गुहार लगाई। हम जो डीसी साहब के पास गए, एग्जन साहब के पास गए, एडब्ल्यू साहब के पास गए, हर एक के पास, हर एक ऑफिशियल के पास हम गए। इस गरीब मोहल्ले, इस शेख मोहल्ले की फरियाद लेके कि इस जब से जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, हर घर नल और हर घर जल पहुंचाने का जो वादा किया था, मगर बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सजन चूलन छन वनुक तामत पाइप लाइन त्रैक वारिया पाइप लाइन त्रैक वारिया रकम ते गए अत मुतलिक खर्च, मगर खुदा हाजिर नाजिर जनित ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब खो मे शेख बरादरी जान न खो मे जान। वुचुम अर्ज ये चीज अख तजवीज ओस बह दिवान, यह पंचायत बी मागम अश बुनपोर तन सर से आब तत मगर अश दिवान लान कहें। सारवेन जिठन तन गोस बह गम जिठन न कि पार्टियन जिठ तिमन कोर मे सारवेन इतला फोन तो कोरमुक दोबक आज पगह वुचुस बह तिमन गुजारिश करान गुल गंडित
गुल गंडित क्या पावर नश कह ताकत न रपी वल सारी मजूर बाब ये मालस में बसान बहुत नम अलु पाव शलु पाव कनान बह क्या हेस अछायत दिवस पोर ओड़ किलोमीटर तम तिमन चौधरी सबन आब दुतमुत वारियाह असल फैसिलिटीज 4 घंटन तिमन आब आसान मगर अगर तम पे दहान ये कनेक्शन दहान 70 घरन तो खेमो आब। जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में नव तकर्रुरी एसएसपी ट्रैफिक रूरल फारूक कैसर ने दौरा करके ट्रैफिक इंतजाम का बारीकी से जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक एहलकारों से जानकारी ली और जरूरी हिदायतें दी है। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ की वजह से नुकसान हुए रावी पुल की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया है और अफसरान से मुतबादिल ट्रैफिक सिस्टम को लेकर बातचीत की है। वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम से बातचीत में एसएसपी फारूक कैसर ने बताया कि झिड़ी मेले की वजह से जम्मू कश्मीर आने वाले अकीदतमंदों की आमद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेहतर ट्रैफिक सिस्टम को यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। इसके साथ ही लोगों से ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने की भी हिदायत दी जा रही है। भी एसएसपी ट्रैफिक रूरल ज्वाइन करने के बाद मेरा ये पहला यहाँ का ट्रिप है, तो ज़्यादा जो फोकस है वो एरिया जो फैमिलाइजेशन है उस पर है और जो है समझने की कोशिश है कि कैसे जो है यहाँ ट्रैफिक मैनेज हो रही है, कैसे की जा रही है। तो थ्योरेटिकली तो बताया जाता है, लेकिन जो ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड आके जो चीज़ें समझ में आती हैं वो अलग हैं। तो उसी सिलसिले में कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अभी तो बड़ा इनिशियल सा टाइम है, बट ऑन ग्राउंड जो दिख रहा है वो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और जहाँ तक झिड़ी मेले का सवाल है उसको लेकर हमने जो डिप्लॉयमेंट है वो की हुई है ऑलरेडी भी। और जब ज़्यादा जिस दिन इन्फ्लक्स जो है एक्सपेक्टेड होता है यात्रीज़ का, उस दिन प्रॉपर थोड़ी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी की जाती है। और जहाँ जहाँ पे कंजेशन पॉइंट्स हैं उन पे वहाँ पे जो है वो एड्रेस उनको किया जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलके, ट्रैफिक पुलिस के अपने लेवल पे। तो एक जॉइंट सी एक्सरसाइज है जो की जा रही है और अच्छे से मैनेज हो जाएगा। श्रीनगर SAICC में इंटेलेक्चुअल एंड डिप्लोमेटिक एक्सचेंज के मौके पर इंटरनेशनल सिंपोजियम पीस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज का इफ्तिताह किया गया। इस 2 रोज़ा इवेंट में LG मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस सिंपोजियम का मकसद क़याम अमन, कोएग्जिस्टेंस और पायदार तरक्की पर तामीरी डायलॉग को बढ़ावा देना है। प्रोग्राम को खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि आपसी भाईचारा और सब्र व ज़ब्त की मबनी मुस्तकिल की तामीर के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स निहायत ज़रूरी है, जो कश्मीर की रवादारी वाली रिवायत से वाबस्ता है। गुरु पर्व के मौके पर पुंछ के मेन बाजार में सामाजिक और रिलीजियस वॉलंटियर्स ने नाश्ते का लंगर लगवाया। इस लंगर में शहर के श्रद्धालुओं को मुफ्त में गरम और खाना दिया गया। ये प्रोग्राम गुरु नानक देव जी की तामीम में बताई गई खिदमत और यकजहती की अलामत है। 544वें प्रकाश उत्सव के दौरान हजारों लोग गुरुद्वारा पुंछ में शबद, कीर्तन और दीगर मजहबी प्रोग्रामों में शामिल हुए हैं। वॉलंटियर्स की तरफ से किया गया ये लंगर तबके में भाईचारे और समाजी जिम्मेदारी को फरोग देता है। कथन है, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुम चारण होवा, जो का सुर निकलिया ता छप अंधेर पलवा। आज उस महान शख्सियत दा सी प्रकाश बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल जिस सिख संगत पूरे विश्व भर दे विच बड़ी श्रद्धा नाल बना रहे हैं। इस समय दे विच आज दिने जो है आटा साहब जो है लंगर जो है संगतों वालों जो है प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो है लंगर लगाया जाएगा। और सारी ही पुंछ निवासी संगतों पर बेनती है कि आज दिन दे 10 बजे तो ले करके तक शाम 4 बजे तक जो है इतने दीवान सजाए जाएंगे। नाल ही जो है गुरु का तुर लंगर भी बरतेगा। और नाल ही जो है जो गुरु घर के सेवक सरदार मनजीत सिंह जी जिन्होंने अपने जो कमाइयों सफलता बनाते हुए जो है इतने लंगर सवेरे ब्रेकफास्ट जो है लंगर संस्था लिए तैयार आज यहाँ पे गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व है, जिसके कारण हमने सुबह ब्रेकफास्ट लगाई थी। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बड़े अच्छी तरीके से गुरुपर्व बनाया जाता है यहाँ पुंछ में JNK में। तो बहुत अच्छी तरीके से गुरुपर्व बनाया गया। तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट लगाई थी। अब दिन को लंगर है, तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री माता वैष्णो देवी असेंबली शोबे के एमएलए बलदेव राज शर्मा ने कटरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलाके में तरक्याती और पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी शेयर की है। उन्होंने एलजी वजीर आला और दीगर सीनियर अफसरान से मुलाकात कर कटरा और जिला रियासी के कई तरक्की से मुतल्लिक मुद्दे उठाए हैं। एमएलए ने बताया कि नारायण अस्पताल के आयुष्मान वार्ड में एयर कंडीशनर लगाने, कटरा में 5 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम तामीर और बारिश से डैमेज स्कूल बिल्डिंग्स की मरम्मत के लिए फंड जारी करना अहम है। इसके अलावा उन्होंने पीने के पानी की फराहमी, 24 घंटे बिजली, स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट और लोकल कम्युनिटी के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश का मकसद ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही को यकीनी बनाना है। कि कटरा का इंटर मॉडल स्टेशन का टेंडर हो चुका है 860 करोड़ रुपए से, मतलब टेंडर जो है एक जो पोर्शन था उसका टेंडर हो चुका है 400 कुछ करोड़ रुपए का, जिसमें L1 भी आ चुका है। L1 आने के बाद वो सरकार की तरफ से कोई डिले टैक्टिस चल रहे हैं, जिससे कि सरकार ये नहीं चाहती कि कटरा का IMS जल्दी बने, जिसमें वो भेदभाव एक झलक आती थी जम्मू वर्सेस कश्मीर के नाते से। मैंने वो अपनी बात शिद्दत के साथ रखी और रखने के साथ मैंने कहा कि इसको आप स्पीड अप कर लें ताकि कि उसका काम शुरू हो सके। इसी तरीके से मैंने 29 तारीख को एक भुमा का इलाका जो मेरा है, तो उसमें एक SRTC की बस जो थी वो जम्मू से चलती थी, मतलब के सूजनधार के लिए। दौरान ऑपरेशन संदूर के वक्त वो सारी बसें जो थी वो ड्रॉप कर दी थी कुछ टाइम के लिए। मैंने ये कहा कि उसको रीस्टार्ट करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिनिस्टर जी को, सतीश जी को, जिन्होंने कहा, मैं उनसे बाद में मिला भी, जिन्होंने कहा कि उसको रीस्टार्ट करेंगे। शोपियां में भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पदयात्रा की। इस पदयात्रा में SBJM अरहामा स्कूल के तलबा ने भी पूरे जोश तरीके से हिस्सा लिया, जिससे प्रोग्राम की अवामी हिस्सेदारी का पैगाम दिखाया गया। बीजेपी शोपियां जिला सदर राजा वसीम ने पदयात्रा की क़यादत की और लोगों को खिताब करते हुए सरदार पटेल के नेशनल बिल्डिंग में ताउन को याद किया गया। उन्होंने नौजवानों को डेडिकेशन और खिदमत के जज्बात अपनाने की अपील की। पदयात्रा जहांगीर चौक से अरहामा शोपियां तक निकाली गई, जिसमें पार्टिसिपेंट ने यकजहती, अमन और तरक्की का पैगाम दिया। इस बीच आपको बता दें कि शोपियां में पदयात्रा का प्रोग्राम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने भी शिरकत की है। वहीं बीजेपी लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर पदयात्रा का इनेकाद किया है। इस पदयात्रा में SBJM अरहामा स्कूल के तलबा ने भी हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की है, जिसमें प्रोग्राम में अवामी हिस्सेदारी का पैगाम दिखाया गया। वहीं बीजेपी शोपियां जिला सदर भी इस मौके पर मौजूद रहे। राजा वसीम ने पदयात्रा की क़यादत की और लोगों को खिताब किया। गांधरबल के बनहामा में फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री के तहत नेशन बैम्बो मिशन के तहत एक रोजा बेदारी प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बांस की काश्तकारी को फरोग देना और इसके जरिए देहाती इलाकों को रोजगार और मुआश के नए मौके पैदा करना है। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट में अल्ताफ अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और मकामी लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बांस की काश्तकारी के माशी और माहौलियाती फायदे के बारे में बेदार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर अल्ताफ अहमद ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम किसानों के लिए निहायत मुफीद साबित होंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो कुछ यहाँ पे करना है, ख़ास तौर पे कोई स्कीमें बनानी है ज़मींदार्स के लिए, तो उसमें वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिससे उन ज़मींदारों को बाद में रोज़गार भी मिले, चाहे वो डेयरी यूनिट कायम करें, शीप यूनिट कायम करें, या और एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, बाग का मामला है, तो वो नौजवानों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आजकल नौकरियां हैं नहीं। तो जो कोई भी नौजवान इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको गाइडेंस भी होनी चाहिए, कुछ ऐसे रास्ते निकलने चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, चाहे बैंक के साथ ही टाई अप करना हो। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, हम इसको वेलकम करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि वो इन प्रोग्रामों का फ़ायदा भी लें और जो चीज़ उनको अच्छी लगे तो उसको अपनाना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत में सोशल एक्टिविस्ट और साबिक सियासतदान वकार एच भट्टी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की है। उन पर PSA लगा था और 8 महीने बाद वो जेल से बाहर आए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में।
वकार एच भट्टी एक ऐसी शख्सियत है जो शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर में एक सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से जाने गए हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं जो चिलचिलाती धूप में भी बरहना पांव चलते हैं और सर्दियों की कड़कती और ठिठुरती हुई उस शिद्दत को भी इन्हीं बरहना पांव से बर्दाश्त करते हैं। 8 महीने के बाद वकार भट्टी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। हालांकि इन पे पीएसए लगा हुआ था और कठुआ जेल में इन्होंने ये 8 महीने का जेल का सफ़र काट के आज हमारे स्क्रीन पे फिर से मौजूद है। वकार भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये 8 महीने का सफ़र निकालने के बाद आज आपको कितनी तब्दीली जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है? जी, पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, 8 महीने जो मैं जेल रहा हूँ, जेल कठुआ में पीएसए में डिटेन अंदर रहा हूँ, और पहले तो मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी मुझे और पूरे जम्मू कश्मीर को ये ज़रूर सोचना है और ये ज़रूर इसके ऊपर उनको फ़ख्र करना चाहिए कि आज भी अदालतों में हमें देर से नहीं बट इंसाफ ज़रूर मिलता है, जस्टिस मिलता है। और इंशाअल्लाह कि ये भारत के और इंडिया की जुडिशरी की एक बहुत इसमें जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है, क्योंकि आज भी दुनिया भर में अगर हिंदुस्तान की जुडिशरी की तारीफ़ की इसलिए की जाती है कि यहाँ देर से ज़रूर लेकिन इंसाफ मिलता है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि कठुआ जेल में से यहाँ का मेरा सफ़र, और आज मैं पहली बार आपके जी मीडिया के ज़रिए अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आ रहा हूँ। उमर साहब ने 5 साल के लिए उनको मैंडेट दिया है, ये भी हमें मानना पड़ेगा और आपको भी मानना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि वो काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो बड़ा एक सवाल है उमर साहब के लिए भी, कि आज मैंने अभी कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया में उमर साहब के बेटों का फ़ोटो वायरल होते हुए देख रहा हूँ कि उन्होंने कोर्ट में जाकर एक किसी बच्चे का पीएसए, ठीक है, कास्ट कराया किसी बच्चे का पीएसए का। मैं भी उसी पीएसए में बाहर आया हूँ 8 महीने के बाद, और सैकड़ों नौजवान हमारे कश्मीर के उसी पीएसए में बंद हैं, और सैकड़ों फैमिलियाँ, हज़ारों फैमिलियाँ तबाह हो गई, लोगों के घर ज़मीनें बिक गई। ये ज़रूरी नहीं कि 19 के बाद पीएसए लगने लगा, ये पीएसए 78 से लगने लगा है। इसके ऊपर कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वो हज़ारों बच्चे किसको पूछें, वो कहाँ जाएं? वो जो हज़ारों जेलों के अंदर बंद हैं। आज भी मैं जब जेल कठुआ से इधर आया हूँ तो मुझे कठुआ जेल के लोगों ने जो पीएसए में बंद हैं, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, वकार साहब आप पीएसए में बाहर जा रहे हो, आपको कोर्ट ने रिलीज़ किया, आपको बरी किया बाइज्जत, आप बाहर जा रहे हो, हम तो इधर बैठे हैं, पता नहीं कब हम रिहा होंगे, लेकिन एक फरियाद है जो आप जाकर सियासतदानों को ज़रूर कहेंगे। वो लोग मुझसे ये पूछने लगे और कहने लगे, जाकर आप पूछना कि हम भी किसी के बेटे हैं, हम गरीब हैं लेकिन हम किसी के बेटे हैं, हम गरीब हैं लेकिन किसी के बाप हैं, हम गरीब हैं तो किसी के पति हैं। यानी कि वैल्यू, वर्थ और राइट्स जो है हर एक सिटीजन के बिल्कुल बराबर। क्या उमर साहब को हमने वोट नहीं किए? क्या महबूबा जी को हमने वोट नहीं किए? क्या कांग्रेस को या बाकी या बीजेपी के लोगों को हमने वोट नहीं किए? अगर हमारा कसूर क्या है कि हमें पीएसए में अंदर रखा हुआ है, हमारे लिए कोई सियासी लीडर नहीं बोलता, हमारे लिए कोई नेता बात नहीं करता, हमारा सीएम हमारे लिए बात नहीं करता, तो आखिर हमारा कौन है? हमारी फरियाद कौन करेगा? देखें, वकार एच भट्टी की बात तो की जाएगी क्योंकि उसके ऊपर शायद कुछ लोगों को व्यूज़ मिल जाएंगे। महराज मलिक की बात की जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। इंजीनियर रशीद की बात की जाएगी क्योंकि उसके ऊपर कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, या जितने भी लीडर हैं। लेकिन उस बेचारे आम कैदी की बात कौन करेगा? राइट, क्योंकि आप रिसेंटली ही जेल से बाहर आए हैं। ये कुछ वक्त पहले यहाँ पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे एहतजाज भी किए। ख़ासतौर पर उनका मानना था कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग जो है मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनको वापस यहाँ जम्मू कश्मीर लाया जाए और उनकी जो कार्रवाइयाँ जो है कानूनी तौर पर वो यहाँ पे की जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस करंट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जो है रिस्पॉन्स होना चाहिए? हालांकि क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि पीडीपी महबूबा मुफ्ती हाई कोर्ट में पेश हुई हैं, जहाँ पे उन्होंने इस केस को लेकर जो है अपनी बात रखने की कोशिश की है। देखिए, महबूबा जी ने जो कल मैंने देखा है पहल की, अच्छी बात है, लेकिन ये दिल से होना चाहिए। आपने वोट पॉलिटिक्स के लिए कभी किसी को नहीं करना चाहिए। दिल से हम सबको इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। देखिए, जैसे आपने शुरू में बात की कि मैं प्रोटेस्ट में हूँ 2020 से, आज 6वां साल अब 6वां साल होने वाला है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है कि एक इस तरीके का पीसफुल प्रोटेस्ट कश्मीर से
जो दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ। क्लॉक चलता है जो 24 घंटे चलता है, और ये दुनिया में पहले 3 साल के लिए हुआ था और मेरा 5 साल हो गया है। मैंने कभी इसको पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, कभी आप देखेंगे कोई इसके ऊपर आर्टिकल नहीं है, कभी मैंने न्यूज़ में इसके ऊपर स्टोरी नहीं बनवाई, क्योंकि मैं ये करता था रब की रज़ा के लिए, कि मैं फरियाद करता था सरकारों को कि सरकारें मुझे देखें और नोटिस करें। और मैं चाहता क्या हूँ, मैं इसमें चाहता था कि PSA रिवोक हो जाए, मैं इसमें चाहता था कि बाहर की जेलों के अंदर जो कैदी बंद हैं उनको जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया जाए, और जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया जाए, और जिनके ऊपर 16 में या 2010 में जो पुराने केसों में जिनको रखा हुआ है तो उनके ऊपर नज़रसानी की जाए और उनको एक मौका दिया जाए अपने लोगों के, अपने बच्चों के पास, अपने परिवार के पास रहने का, और उनको भी एक ज़िंदगी जीने का मौका दिया जाए। तो ये चीज़ के लिए मैं पॉडकास्ट आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आपके इस मीडिया के ज़रिए मैं जनाब होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं यहाँ के LG गवर्नर साहब जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मैं DGP से गुजारिश करता हूँ, सर देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उन गरीबों का कोई नहीं है। सरकार जो होती है, वो जो स्टेट होती है, वो माँ होती है, ठीक है। और जब माँ अगर अपने बच्चों से डांट भी सकती है, उनको प्यार भी कर सकती है, उनको माफ़ भी कर सकती है, तो मैं स्टेट को कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली को कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, मैं मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ कि आप एज ए इंसानी प्लीज़ सोचिए एक बार कि वो जो सैकड़ों बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं, जो जिनको 2010 में एक FIR थी, जिसको 10 में FIR थी, 16 में FIR थी, उनको जो PSO में बंद किया है, प्लीज़ मेहरबानी करके आप उनके ऊपर सोचकर उनको एक मौका दीजिए कि वो भी अपनी स्टेट के लिए, अपनी नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ बेहतर करें, और उनको एक ये लगे कि हाँ हमारी स्टेट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे होम मिनिस्टर ने, हमारे LG साहब ने हमारे लिए अच्छा किया, और वो भी देश के लिए कुछ बेहतर करें। ये मैसेज है मेरा। ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये याद है कि आप अपनी शुरुआत जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर की थी, और जब ये बरहना पैरों का जो सिलसिला था वो भी हमने लगातार सोशल मीडिया पे देखा था। उसके बाद आप सियासत में आए और आपने अचानक से सियासत से सबको दोष कर दिया। हालांकि उस पार्टी के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कई बार जो है अपनी रिफॉर्म्स जो है करने की कोशिश की, कि जो पार्टी का जो पूरा एक नशोनुमा जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की। आपने ये कहा कि ये तब्दीली है, मैं इसमें अपने आप को रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन लेटर ऑन आप वहाँ से निकले। क्या आज की डेट में भी आपको सियासत पे कोई भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि जो एक आम इंसान की आवाज़ जो है वो एक आम इंसान के तौर पर ही सरकार के सामने रखी जा सकती है, रादर देन बीइंग एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर कोई गरीब सियासत में आएगा तो उसके लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है। मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास करोड़ों रुपये बैंक बैलेंस नहीं है, लाखों भी नहीं है, हज़ारों भी नहीं है, इसलिए मेरी जगह वहाँ नहीं है। वो लोग बड़े जो बैठे हुए हैं, जो एक पॉलिटिकल एक यहाँ सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि नेपोटिज्म, वो कश्मीर में बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेपोटिज्म। मैंने वो चीज़ें यहाँ अपनी पार्टी के अंदर भी देखी हैं। देखिए, एक तरफ अल्ताफ़ साहब की मैं ज़ाती बहुत इज़्ज़त करता हूँ, एक तरफ वो ये कहते हैं कि ये पार्टी जो बनी है ये आम लोगों के, ये ख़ानदानी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अल्ताफ़ साहब खुद अगर प्रेसिडेंट हैं तो उनके रिश्तेदार चेयरमैन हैं दिलावर मीर साहब, उनका बेटा यूथ स्टेट प्रेसिडेंट है, तो मतलब उसको भी कहीं ना कहीं वो खानदानी हाईजैक हो चुकी है, जहाँ एक MLA भी जिस पार्टी का नहीं है। तो उसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जैसे लोगों की वहाँ कोई जगह नहीं है, हमारे लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शायद ये मैं पूरी जम्मू कश्मीर में कहूँगा, और हर पार्टी के अंदर ये चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में कि नेपोटिज्म बहुत है, और वो अपने लोगों को, अपनी औलाद को ज़्यादा तवज्जो देते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। और अगर जो ग्राउंड लेवल पर उठ के जिसने खिदमत की हो लोगों की, या वो काम करना चाहता है अपने लोगों के लिए, उसको यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारे साथ वकार भट्टी इस एक्सक्लूसिव बातचीत में थे, और बिलाखिर इस सारी बातचीत के बाद अब ये जो है इसकी एक राय बनती है कि एक इंसान, बेहतर इंसान वही है जो हमेशा अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए एक बेहतर कारकर्दगी का हमेशा एक किरदार अदा करेगा, एक बेहतर मकसद के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाएगा, जिससे ना सिर्फ वो अपने घर को खुश रख सकता है, बल्कि वो अपनी कौम के लिए, वो अपने रीजन के लिए, वो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर इंसान साबित हो सकता है, और डेफिनेटली इन फ्यूचर वो उसका नाम भी रोशन कर सकता है। दीजिए मुझे इजाज़त, आप देख रहे हैं जी मीडिया, श्रीनगर, मीर उमर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। एक तरीके से